मेरे CSAD हो, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं मेरे दोस्तों। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इस श्रृंखला में स्टार्ट करता हूँ साइंस में अगला टॉपिक। बायोलॉजी के कुछ टॉपिक छूट गए थे, आज सामने लेके आया हूँ आई आंख को। आंख टॉपिक होगी, इसमें लिखा हुआ है आंखों में आंखें। आंखों में आंखें डाल के टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। आई टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। स्टार्ट करता हूं। आई आंख को आंखों में आंखें लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैया। ये टॉपिक कतई जहर टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ये आपकी क्या है? आंख है भैया। क्या है? आपकी आंख। इस आपकी आंख में ये क्या है? लेंस है। ये सामने क्या है? लेंस है। इसको क्या बोलोगे? लेंस। इस लेंस की ये क्या है? पुतली। इसको क्या बोलोगे? पुतली बोलोगे। इसके अंदर क्या होता है? कॉर्निया। क्या होता है ये? कॉर्निया बोलोगे। जो कॉर्निया होता है इसका एक अपन क्या करते हैं? नेत्र प्रत्यारोपण करते हैं। अब कहते हैं ना नेत्र दान करते अपना, वो नेत्र दान नहीं होता, पूरी आंख दान नहीं होती। इसके अंदर एक कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है ना, इसको क्या किया जाता है? दान किया जाता है, नेत्र प्रत्यारोपण बोलते हैं इसको। अब कुछ लेंस कौन सा होता है अपनी आंख वाला? इसको बोलते हैं प्राकृतिक लेंस या उत्तल लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे? उत्तल लेंस या प्राकृतिक लेंस बोलते हैं अपनी आंख वाला। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया हमारे को। इधर क्या होती है? ये अंदर वाली ये रेटिना कौन सी होगी? ये वाली रेटिना। रेटिना के बाहर वाली कौन सी होगी? ये वाली एक ये होगी। ये कौन सी होगी बताइएगा? ये क्या होगा? येलो स्पॉट बोलते हैं इसको, येलो स्पॉट। रेटिना पर आगे जाके क्या मिलेगा? येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के अंदर इमेज क्लियर दिखाई देगी, लिखा हुआ है। और ये क्या है? रेटिना है। रेटिना पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, सबको पता है ये चीजें। आगे जाके रेटिना वगैरह येलो स्पॉट वगैरह आगे जाके क्या करती है? इसे एक ब्लाइंड स्पॉट में जाके जुड़ती है। क्या होती है? ब्लाइंड स्पॉट में जाके आगे जुड़ती है। जब ब्लाइंड स्पॉट में जाके जुड़ेगी तो आगे कहां जाएगी? ये जाएगी अपने मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर। किस में जाएगी? मस्तिष्क के अंदर जाएगी। लिखा हुआ है यहां से मस्तिष्क में जाती है। ब्लाइंड स्पॉट के अंदर इमेज नहीं दिखाई देती, ये किस में जाती है? खोपड़ी में जाती है। जैसे आप क्या करने जाओगे एग्जाम में? पेपर की खोपड़ी में छेद करने जाओगे, उस प्रकार ये ब्लाइंड स्पॉट क्या काम करता है? पेपर की खोपड़ी में छेद करने का काम करता है मेरे दोस्तों। आगे चलो, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था केवल समझाने के लिए। अब जो चीज आ रही है बढ़िया शानदार वाली को लिखा रहा हूं, आगे समझते जाना ध्यान से। लगाओ रेटिना। क्या लगाओगे? रेटिना। स्टार्ट करता हूं रेटिना को। इस रेटिना के अंदर क्या होता है? दो सेल होती है। रेटिना में क्या होती है? दो सेल होती है, दो कोशिका होती है। सेल का क्या होती है? कोशिका होती है मेरे भैया। रेटिना में क्या होता है? दो सेल होती है, दो कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? एक तो रेटो सेल होता है एक तो, और एक सेल कौन सा होता है आपको बताना है। एक तो रेटो सेल होता है, ये क्या काम में आता है ये बताना है। और एक कौन सा सेल होता है ये बताना है फटाफट। बहुत बढ़िया, कौन सा सेल? एक तो कौन सा सेल होगा? एक रेटो सेल होगा। एक क्या होगा? रॉड सेल होगा। क्या लिखा मैंने? सॉरी, यही होगा। फिर क्या होगा? क्या लगाऊं? एस। हाँ, रोड सेल। एक तो रोड सेल होगा मेरे दोस्तों, और एक क्या होगा? कौन सा सेल होगा? दोनों समझ में आ रहे हैं क्या? ध्यान से समझना। रेटिना में क्या होते हैं? दो सेल होती है। रेटिना में दो कोशिकाएं होती है, एक तो रॉड सेल होती है, एक कॉर्न सेल होती है। अब आपको ये नाम याद हो तो ठीक है, वरना इन दोनों के काम तो पता होनी चाहिए। ये रॉड सेल क्या काम में आती है? देखने के काम आती है। देखने के काम आती है। देखने के काम में कौन आती है? ये रोड सेल आती है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का पता कैसे चलता है अपन को? इसके कारण ही चलता है।
ब्लैक और व्हाइट का पता अपन किससे लगाते हैं? इस रॉड सेल से लगाते हैं, इस कोशिका से लगाते हैं। किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है रेटिना के अंदर, रेटिना में पाई जाती है रॉड सेल। इससे क्या होता है? देखने में काम में आती है। ये किसको? ब्लैक एंड व्हाइट का पता करती है। अपनी आंख नहीं देखती कि ये ब्लैक है या व्हाइट है, देखने के काम में आती है ये रॉड सेल। समझ में आया? आगे आता कौन से? ये किसमें? रंग का भेद करने में काम आती है। रंग का भेद, रंग भेद काम आते हैं, रंग के भेद में, रंग का भेद करने में काम आती है। रंग कैसा है इसमें दिखाई नहीं देता, केवल रंग का भेद करती है कौन सी? कौन सेल? ओनली फोर। लिख लो फटाफट से। और अगर रंग में भेद नहीं कर सकते इसको क्या बोलोगे? कलर ब्लाइंडनेस बोलोगे। लिख लो कलर, रंग में भेद नहीं कर सकते क्या बोलोगे उसको? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एसएससी ने। रंग में भेद नहीं कर सकते, ये क्या होता है? ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। कौन से में रंग का भेद कर सकते हो, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में क्या कर सकते हो? रंग का भेद नहीं कर सकते। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, स्टार लगा के नोट करते जाना। ठीक है, समझ नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात है, रिवीजन में ऐसे समझा दूंगा आगे वाला। ठीक है, अभी इसको कंप्लीट करवाना है, एक बार थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट है, गड़बड़ा नहीं कर रहा, फिर भी समझा रहा हूं, बढ़िया समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना रिवीजन के अंदर इससे भी छोटी रात दमदार ट्रिक लेके आऊंगा। ठीक है, टाइम नहीं मिला, नहीं वरना और लेके आता। हाँ, रंग में भेद नहीं कर सकते, कलर ब्लाइंडनेस होता है ये। ठीक है, समझ में आया? आगे चलो, अब पढ़ते हैं कॉर्निया को। आपको रेटिना ही तो नहीं समझ में आया, रेटिना को बाद में समझा दूंगा। ये याद रखो, दो सेल होती है रेटिना में, इतना है तो याद रखो। येलो स्पॉट होता है, उसमें क्या होती है? क्लियर इमेज दिखाई देती है, इतना याद रखो। मेन क्वेश्चन याद रखो, कौन को दिक्कत आ रही है? कॉर्निया जो दिख रहा है, हाँ सही है, जो देख रहा है, अपनी आंख जिसको भी देख रही है वो कौन देख रहा? कॉर्निया देख रहा। कॉर्निया की सहायता से देख रहे, क्या देख रहा है? जो देख रहा है। ठीक है, और कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है। कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है। और जो देख रहा है वो भी कौन है? अपना कॉर्निया है। दोनों के पॉइंट नोट कर लो, जो भी करना है वो कर लो, लूट लो, लूटना। हाँ, अभी बताया कि कॉर्निया नीचे नहीं लिखा हुआ था कि नेत्र प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण इसका मतलब होता है नेत्र दान करना, नेत्र दान करना। अपन कहते हैं ना, मैं तो आंख दान करूंगा, आंख दान नहीं करते, ये कॉर्निया दान करते हैं सभी। ठीक है, आज से नहीं बोलोगे आंख दान करते हैं, आज से बोलोगे कॉर्निया को दान करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी कंफर्म होगा, सामने वाले को डाउट भी नहीं होगा, हाँ कॉर्निया दान होगा, सामने वाले को ये भी पता चलेगा इसको कुछ आता जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया को क्या करते हैं? दान करते हैं। जो दिख रहा है वो भी कॉर्निया होगा, कॉर्निया पारदर्शी होता है, नेत्र प्रत्यारोपण भी कॉर्निया का होता। इतनी बातें याद रखना। लिख लिया? चलो आगे। लिखो एक पॉइंट, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट में क्या होता है? क्लियर इमेज दिखाई देती है। येलो स्पॉट में क्लियर इमेज दिखाई देती है। आपको जो साफ दिख रहा है वो किसके कारण दिख रहा है? इस क्लियर येलो स्पॉट के कारण दिखाई दे रहा है आपको साफ, क्योंकि रेटिना पे अगर रेटिना सीधी प्रतिबिंब बनाता है तो इस येलो स्पॉट के ऊपर ही जाके बनता है, इसलिए आपको क्लियर इमेज दिखाई देती है। और एक क्वेश्चन और लिखो, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में भी समझो। ब्लाइंड स्पॉट में क्या आपको साफ दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगी क्लियर? नहीं, इमेज दिखाई नहीं देती, इमेज दिखाई नहीं देती। जो आपको एग्जाम में पूछेगा वो चीज पढ़ा रहा हूं। येलो स्पॉट में क्लियर इमेज दिखाई देती है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट में दिखाई देती, इमेज दिखाई नहीं देती। ब्लाइंड स्पॉट मस्तिष्क में जोड़ता है,
मस्तिष्क में जोड़ता है। जो आपकी आंखें वगैरह, रेटिना वगैरह जा रही है, लेंस वगैरह जो बाद में, जैसे अपनी ये अंगुली है, इसको यहां से जुड़े, जॉइंट में जुड़ रही है, काय में जुड़ी, जॉइंट में, तो जुड़ तो जॉइंट में रही है, जा तो यहां से रही है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। वही इसी प्रकार आपको जो आंख का जो लास्ट वाला पार्ट था, मैंने बताया था ये वाला यहाँ पे, वो क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है, वो मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। यहाँ से आंख को मस्तिष्क से जोड़ने का काम किसका है, इस ब्लाइंड स्पॉट का काम है, मस्तिष्क से जोड़ता है, मस्तिष्क से जोड़ता है, ये देखो, और ब्लाइंड स्पॉट आंख को मस्तिष्क से जोड़ता है। लास्ट वाला जो पार्ट होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है, आंख को जोड़ने का काम। और येलो स्पॉट पीले में दिखाई देती है, इसमें साफ दिखाई देता है, रेटिना के ऊपर जो सीधा प्रतिबिंब बनता है इस येलो स्पॉट से। ठीक है, कंफर्म हो गया। आगे चलो, अब लिखो तुम निकट दृष्टि दोष। एक क्वेश्चन लिखो, चलो आप लिखो फटाफट से, क्वेश्चन नोट करो। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम आता है, लिखो। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम आता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में आता है, जिंदगी में नहीं भूलोगे। लेंस की ट्रिक तो ऐसी बताने जा रहा हूं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम आता है, मेरा क्वेश्चन तो ये है। आप क्या बताओगे इसको, देखो याद करने का तरीका बताता हूं। इसमें आंसर आएगा उत्तल लेंस, इसमें तो लिख लो उत्तल लेंस, लिख लिया इसका तो उत्तल लेंस लिख लो। लिखो एक बार फिर ट्रिक बताता हूं, मैं जैसे शेड डाल लेता हूं, ठीक है। आंसर उत्तर ही आएगा क्या, हराम ज्यादा तुम पढ़ते क्या हो फिर जाके घर पे। निकट दृष्टि दोष, पास वाली वस्तु को देखने के लिए उत्तल का प्रयोग करोगे, हराम ज्यादा अवतल का प्रयोग करेंगे, अवतल का, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का। पढ़ना है क्वेश्चन को ढंग से, अभी बता दूंगा ये कंफर्म होगा आपका, ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं याद करना, केवल पेपर पास करना आपको, इतना सा आपको मतलब रखना है, ज्ञान लेना नहीं है अपन को। ठीक है, मैं सही डाल देता हूँ ये, ठीक है, रुको 5 मिनट भैया, 2-3 मिनट रुक जाओ, सही डाल लेता हूँ थोड़ी बहुत। बस थोड़ी सी और, हो गया भैया, अपना काम तो हो गया, हो गया भाई, छोड़ो अपना काम तो हो गया। चलो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। लिखो एक बार अवतल लेंस, लिख लिया अवतल लेंस। अब जैसे ही अवतल लेंस लिख लिए तुमने, तो आपको ये भी आना चाहिए कि ट्रिक तो बताएंगे सर, कन्फर्म है ट्रिक तो बताने वाले हैं सर, ठीक है। लिख लो फिर, लिखो निकट दृष्टि और इधर लिखो दूर दृष्टि, दोनों को नोट करो एक बार, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। हाँ, दोनों को लिखो, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि। लिख लिया तो फिर लिख लो अब इसके साथ में, इधर तो लिखो उत्तल लेंस, अरे याद नहीं करवा रहा मैं, इधर लिखो अवतल लेंस। अब मुझे याद नहीं करवाना, निकट दृष्टि उत्तल लेंस होगा, नहीं होता, मैंने लिखा है उनके सामने। अब देखो ट्रिक क्या होगी, जिंदगी में नहीं भूलने वाले। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, ये ट्रिक कोई भी टीचर नहीं बताएगा, आपको याद करनी है। ये ट्रिक कैसे है, देखो ध्यान से समझना है, नजर गड़ाए हुए। इसमें देखो दूर के अंदर कितने वर्ड लिखे हुए हैं, द और र, ओनली 2 शब्द है, लिख लो 2 शब्द, लिखो 2 शब्द, लिख लिया साहब। अब इसके सामने एरो वाला कोई जो भी प्रोडक्ट है उसमें लिखो एक बार, 1 2 3, इसमें है 3 शब्द, कितने शब्द, 3 शब्द हो गए। इसमें कितने शब्द, 3 शब्द, इसमें कितने शब्द ये बताओ, 1 2 3 4, 4 शब्द। अब एक चीज याद रखना, तीनों के शब्द गिन लिए, अक्सर गिन लिए, कितने थे हैं, इसमें 3 इसमें 4, इसमें 3 इसमें 2, लिख लिया।
अब एक चीज याद रखो, दिमाग के अंदर दिमाग को एक बार टाइट करके फिरा लो दिमाग को। अधिक को अधिक से मिलाओ, लिख लो यहां पे, अधिक को तो अधिक से मिला दो और कम को कम से मिला दो, आपका आंसर निकल जाएगा। इधर तो कम है, दो शब्द, दूर दृष्टि दोष में दो कम है। ये देखो दोनों सामने वाले लेंसों में से अवतल में ज्यादा शब्द है या उत्तल में ज्यादा? गुरुजी अवतल में है ज्यादा, तो यानी कि उत्तल लेंस होगा इसका। तो आंसर मिला दो फटाफट से, यानी कि जिसका जितना कम शब्द जिसका उतना ही उधर कम शब्द मिला दो। दूर के अंदर दो शब्द, अवतल में तीन शब्द। अब ये देखो अवतल में कितने हैं? चार, यानी कि ज्यादा नहीं। गुरुजी ने क्या बताया? अधिक को अधिक से, कम को कम से, तो कम को कम से मिलाया, बच गया यानी कि तीन शब्द, और इसमें चार शब्द, इसमें भी तीन ही थे, यानी कि ये तो वैसे भी नहीं मिल सकता था। तो यानी कि ये होगा निकट दृष्टि दोष में लेंस आएगा अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम में आने वाला है। दोबारा से बता रहा हूं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शब्द गिनो पहले तो आपकी, ज्यादा शब्द कौन से वाले में है ये लिखो यहां, तो निकट, और यहां लिखो दूर, यहां लिखो उत्तल, यहां लिखो अवतल। लिख लिया। इसमें दो शब्द है, इसमें तीन शब्द है, ये दिख रहा है ना, एक दो तीन, एक दो, इसमें कितने हैं? एक दो तीन, इसमें तीन शब्द है, इसमें कितने हैं? चार शब्द। अब देखो मिलाने का तरीका देखना आराम से, इसमें तीन शब्द, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार। देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, अधिक को तो अधिक से मिलाओ, यानी कि ज्यादा वाले शब्द ज्यादा से मिलेगा और कम वाला कम से मिलेगा, यानी जिसको कम अक्षर, जिसको कम आएगा वो कम ही रहेगा, यानी कमजोर ही रहेगा, जिसको ज्यादा आएगा वो होशियार ही रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो अधिक को अधिक से, कम को कम से मिला दो। ये अप्रोच लगाओ पहले अधिक को अधिक वाली से। दोनों में देखो अधिक कौन से शब्द है, पहले दृष्टि में देखो पहले, यानी कि निकट और दूर में देखो सबसे ज्यादा कौन में? निकट है सबसे ज्यादा। अब गुरुजी ने अधिक से अधिक बताया, लेंस में देखो अधिक शब्द कौन सा? एक दो तीन, एक दो तीन चार, गुरुजी इसमें ज्यादा है, मिला दो तो फिर ज्यादा को ज्यादा से मिला दिया। अब इधर आओ, कम किस में है? दूर में, एक और दो ही है। इधर आओ, इसमें कितने? एक दो तीन, इसमें कितने? एक दो तीन चार, यानी कि रह गया वही बच गया, इसमें तीन थी बस। इधर दो, इधर तीन, इधर तीन, इधर चार, ज्यादा को ज्यादा से मिलाओ, कम को कम से मिलाओ, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष का लेंस का प्रयोग हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में लेंस आएगा उत्तल अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में काम आएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दूर दृष्टि, निकट दृष्टि अवतल लेंस, दोनों का प्रयोग इस प्रकार करना है, कोई भी नहीं बताएगा ऐसे के। और एग्जाम में आए ऐसा एक बार बना के रखना, अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं है, एक मिनट ही लगेगी, बट वो एक नंबर तो मिल जाएगा, कटेगा तो नहीं, सिलेक्शन तो हो जाएगा, इतना ही तो लेना है अपन को, आगे चलो। और ये अगर ये आता है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसा भी आपको लेंस दे दे आप प्रयोग करके उसका आंसर दे दोगे। कम से कम को मिला दो और अधिक को अधिक से मिला दो। आप तो इतना सा काम कर लो, बाद में देखा जाएगा, जो होगा ऐसी तरीके देखी जाएगी परीक्षा में, अपन को पेपर पास करना है, ज्ञान नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, देखा जाएगा बाद में एग्जाम के टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप तो ये लगा के आ जाना। ठीक है, आगे लिखो राज्य दर्शन। गुजरात में प्रवेश करते हैं अब फटाफट से, क्योंकि टाइम अधिक हो चुका है। आ जाओ गुजरात साथियों, मेरे नरेंद्र मोदी जी के होशियार बालकों, नरेंद्र मोदी के होशियार बालकों, देखो भैया अब चलते राज्य दर्शन गुजरात की ओर। अब आ जाओ मेरे गुजरात के लाला लालियो, बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने जा रहे हो। अब मुझे बताओ गुजरात की सीमा किस किस राज्य से लगती है? तुम तो मुझे बता दो फटाफट से। लिखो महारो राजस्थान, राजस्थान मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश है, लिख लो। तुम फिर बोलोगे पूरा नहीं लिखते तुम। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सीमा किसकी लगती है? गुजरात राज्य की लगती है, बताओ फटाफट से। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश से सीमा किसकी लगती है? इस गुजरात राज्य की सीमा लगती है। अगर यहां तक कंफर्म है तो आगे चलो, एग्जाम में पूछ लेगा कि सीमा किस किस से लगती है गुजरात की। साधु बेट डी भी पढ़ाऊंगा, गुजरात में केवड़िया सब पढ़ेंगे, अगर गुजरात में आ गए तो सब पढ़ेंगे, सिद्ध से पढ़ेंगे, बस आप पर रुकते जाओ आप।
ठीक है, गुजरात है ना, ठीक है, गुजरात की सीमा लगती है इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब आगे चलते हैं इसकी राज्य व्यवस्था के ऊपर। देखो भैया, इसकी टेक्निकल टीम इसकी राज्य व्यवस्था के ऊपर देखते हैं। देखो फटाफट से, गुजरात की राज्य व्यवस्था, गुजरात की राज्य व्यवस्था, देखो फटाफट से गुजरात की राज्य व्यवस्था। क्या देखोगे गुजरात की राज्य व्यवस्था के अंदर? सबसे पहले देखेंगे इसका क्या देखोगे, राजधानी। मुझे बताओ गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी मुझे बता दो फटाफट से, कमेंट करके जो भी बताना है बता दो। बहुत बढ़िया, गांधीनगर। गांधीनगर राजधानी है गुजरात राज्य की। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। इनको नोट करो फटाफट से, एक बार नोट करो फटाफट। राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मुझे बताओ सीएम साहब कौन है? यहाँ के सीएम कौन है? हाँ सीएम तो बताओगे, मुख्यमंत्री बोलते हैं उसको, ठीक है, विजय रूपाणी। बहुत बढ़िया। राजधानी गांधीनगर गुजरात की, राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसके? गुजरात के। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी किसके? गुजरात के। अगर ये तीनों आते हैं तो मैं आगे बढ़ू। सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है, ठीक है। और महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन एक बंदा पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में गुरुजी मछली खोजी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद इस दोस्त को। मछली की प्रजाति का नाम बताओ। सिस्टूरा हिरण्यकेशी, लिख लो सिस्टूरा, सिस्टूरा हिरण्यकेशी, हिरण्यकेशी, सिस्टूरा हिरण्यकेशी ये मछली की प्रजाति है। इसको खोजा किसने? तेजस ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तेजस ठाकरे के छोटे वाले लल्ला तेजस ठाकरे ने खोजा। ऐसे याद करो इसको, तेजस ठाकरे के छोटे वाले लल्ला, उद्धव ठाकरे के छोटे वाले लल्ला तेजस ठाकरे ने खोजा महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कहां पे? अंबोली में। महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में, लिख लो अंबोली। महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में उद्धव ठाकरे के छोटे वाली लल्ला तेजस ठाकरे ने क्या खोजा? सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली की प्रजाति खोजी। बताओ, एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है। मेरा क्वेश्चन है, एक मकड़ी की प्रजाति वो किसके नाम पे खोजी गई है? बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ। बहुत अपने भारत के वीर का नाम है उसके ऊपर, बताओ। उसका आंसर आना चाहिए, फिर बाद में बताऊंगा आपके जो भी क्वेश्चन होंगे। महाराष्ट्र में खोजी, इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसका तो बता रहा हूं, जिले कितने हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं। लोकसभा सीटें 26 है, इसमें लिख लो। लिखो लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी है मेरे दोस्तों? किसमें? गुजरात में 26। 26 तो लोकसभा की सीटें हैं कहां पे? गुजरात राज्य में। मुझे बताओ राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की मैंने कहा था इससे कुछ फर्क ही आएगा, 11 है। कुछ एक दो ऊपर हो सकता है, 22 पे यानी कि 5 एड ही तो किया हुआ है। अरे इसका वर्गमूल कर लो, जो भी करना है, जो भी। इसका एक डबल करो, 1 हो गया, 3 हो गया, दोनों को ऐड करके उसका डबल कर दो, 6। उसका ये देखो, आ गए समझ? यानी कि 26 तो लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा 11 है। आप तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब मैन आती है विधानसभा की सीटें। 119 तो किसमें थी ये बताओ, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा है विधानसभा। 189 विधानसभा की सीटें हैं गुजरात के अंदर। विधानसभा की सीटें 189 है मेरे दोस्तों। लिखो इंपॉर्टेंट, विधानसभा की सीटें 189, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 26। मेरा क्वेश्चन आ रहा है धांसू, इसमें जिले बता दो। तुम तो मान जाऊंगा इसमें जिले बता देगा उस बंदे को, और इसका निर्माण बता दो, फिर फिनिश करते हैं कहानी को।
निर्माण जिले बता दो, मारो राजस्थान में जिले कितने वो बता दो एक बार, फिर मैं इसके जिले मैं बताता हूं। इसमें चलो 33 जिले, 33 जिले हैं गुजरात राज्य में। इसका निर्माण बताओ 2 मई सन बताओ, लेकिन आप 1960 लिख लो। 2 मई 1960 को निर्माण होता है गुजरात राज्य का। जिले 33 आते हैं। लोक विधानसभा की सीटें 189 आती है, लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11। समझ में आया या नहीं आया? अब दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूं किसका, गुजरात का, समझ लेना। गुजरात की सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। और महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन बताया कि महाराष्ट्र में एक मछली की प्रजाति खोजी गई है। उद्धव ठाकरे के छोटे वाले लल्ला तेजस ठाकरे ने खोजी है मछली की प्रजाति, उसका नाम सिस्टूरा हिरण्यकेशी। महाराष्ट्र में किस जगह पे, अंबोली क्षेत्र में खोजी गई है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। मुझे बताओ गुजरात की राज्य व्यवस्था के अंदर गुजरात की राजधानी बताओ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके राज्यपाल कौन आएगा, आचार्य देवव्रत जी आएंगे। इसके सीएम मुख्यमंत्री कौन आएगा, विजय रूपाणी जी आएंगे। पूछे इसकी लोकसभा की सीटें कितनी है, गुजरात में लोकसभा की सीटें है 26 लोकसभा की सीटें। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है लोकसभा की सीटों के बाद में कि यहाँ पे आपको तुम राज्यसभा की सीटें बताओ। राज्यसभा की सीटें 11 आएंगी। फिर विधानसभा की सीटें उछा लेता है, पूछता है तो विधानसभा की सीटें 189 बताना। 189 इंपोर्टेंट है, 189 ही है। ठीक है, पूछ लेता है इसमें जिले बताओ। इसमें जिले आएंगे 33 जिले हैं गुजरात राज्य में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका निर्माण कब होता है, 2 मई 1960 1960 के अंदर इसका निर्माण होता है। 2 मई 1960 में इसका निर्माण, किसका निर्माण, गुजरात राज्य का निर्माण होता है। कोर्निया से, अरे कोर्निया ही तो कटे था आराम जादो, केवल राज्य दर्शन का क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। बाकी कल पढ़ेंगे राज्य पक्षी, राज्य पशु, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जितने भी थे। यहाँ तो राज्य व्यवस्था पढ़ी है, राज्य व्यवस्था कंप्लीट नहीं। राज्य पक्षी, राज्य पशु, पेड़, पीपल वगैरह, पीपल नहीं है यहाँ का। ठीक है, फूल वगैरह जो भी है कल पढ़ेंगे मस्ती से एंजॉय करके। अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं कुछ आपके लिए कल से कुछ नई सौगात और स्टार्ट कर रहा हूं। स्टैटिक के अंदर बड़ी सौगात लेकर आ रहा हूं। मेरे दोस्तों तैयार रहिएगा, कल नेक्स्ट डे के लिए बहुत बढ़िया धमाकेदार क्लास होने वाली है कल की मेरे दोस्तों। और फिर जाता जाता वही कहूंगा, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मौत से चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़ी देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। माँ बाप जितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, तुम उसका फल एक एक पसीने की, माँ बाप की बूंद का जो हिसाब वो देने वाले हो, केवल सड़क से ले उनका हिसाब मिल जाएगा। और इतिहास हमेशा कलम से रचा जाता है मेरे दोस्तों, सुन के नहीं रचा जाता। आपको यहाँ से सुन के काम नहीं करना, उसको कलम से नोट भी करना है। अगर माँ बाप का सर रखना है, कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी, सर पे टोपी, तो बन जाओ मेरे थानेदारों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार पढ़ने के लिए। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो स्वागत है आपका लेट्स स्टडी परिवार में, दिल खोल के मेरे दोस्तों। यहाँ पे जितनी मेहनत करवाई जाती है, अगर वो मेहनत भी आप कर लोगे ना, आपकी नैया पार हो जाएगी। मेहनत करने वाला जितना छोड़ देता है, यानी कि कोशिश, यानी कि जो आप छोड़ दोगे ना, मेहनत करने वाला जितना छोड़ता है, बाद में कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है। ये किसने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। एपीजे अब्दुल कलाम के अगर जो हिसाब से व्यक्ति चलता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी सफल होता है, मेरी गारंटी है। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात है, इस पेपर की तो खोपड़ी में छेद करना है, और डीजे तो पड़ोसी के घर के आगे ही बजेगा। पेपर की खोपड़ी में छेद भी होगा, आग भी लगेगी, जो भी होगा सब कुछ करके आएंगे। मेरे दोस्तों अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। कल मिलते हैं, जय दोस्तों।